पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी ने अन्य राजाओं की ओर रुख किया। उस समय की स्थिति ये थी कि अन्य राजाओं में जयचंद ही सबसे बड़े राजा थे। उत्तर भारत में जयचंद के ऊपर एक आरोप लगता है, एक कलंक लगता है कि उन्होंने गद्दारी की। वो पहला गद्दार कहा जाता है उन्हें। मित्रों, वास्तविकता ये नहीं है कि जयचंद ने गद्दारी की। वास्तविकता कुछ अलग है। जयचंद ने गद्दारी नहीं की। हाँ, ये सत्य है कि पृथ्वीराज चौहान से जयचंद की शत्रुता थी और शत्रुता सबसे ज्यादा थी, लेकिन जयचंद ने गद्दारी नहीं की थी। जयचंद देशद्रोही नहीं थे। आखिर उन्हें देशद्रोही कहा क्यों जाता है, इस बात पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस बात को हम आप लोगों को कभी नहीं बताया गया। हम लोगों को सीधे ये कह दिया गया कि जयचंद ने इसको मोहम्मद गोरी को बुलाया था और मोहम्मद गोरी ने आकर के आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर। और पृथ्वीराज चौहान पर जब आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध में दूसरे युद्ध में हार जाते हैं और जयचंद के ऊपर एक ये टैग लगा दिया जाता है कि वो देश का पहला गद्दार था। ऐसा नहीं था, शत्रुता थी। असल में हिंदू शासक छोटे छोटे राज्यों में थे। इतने भी छोटे राज्यों में नहीं थे जितने छोटे राज्यों में ये यूरोप के कंट्री हैं। ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जो यूरोप के कंट्रियों से बड़ा ना होता। ऐसे राजा थे। रसिया को छोड़ दीजिए, शेष कोई यूरोप का कंट्री ऐसा नहीं है जिससे बड़े हमारे देश के राजाओं के राज्य ना होते। और उन्हें छुटपुट राजा कह करके हमें अपमानित करने के लिए कहा गया। कभी हमने यूरोप देखा है? भाई, ये कतर, यमन, यूएई, इनकी क्या औकात थी उन राजाओं के आगे? और ये अपने राजवंश कहते हैं। टर्की से भी बड़े बड़े राजवंश हमारे यहां थे। जितना एरिया टर्की के पास है उससे भी बड़ा एरिया उनके पास था। अब जयचंद के ऊपर पृथ्वीराज के आक्रमण नहीं पृथ्वीराज ने कभी किया। असल में जयचंद की जो पुत्री थी, लोग कहते हैं जयचंद की बहन संयोगिता का अपहरण कर लिया था स्वयंवर से। स्वयंवर की प्रथा हमारे यहां थी, स्वयंवर हो रहा था और उसी स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान चुपके से आके उसका हरण कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने ऐसे हरण नहीं किया था। संयोगिता ने स्वयं अपना संदेश वाहक पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा था और उनसे आग्रह किया था कि या तो आप आकर के मेरा वरण करें, और अगर आप मेरा वरण नहीं करते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इसलिए आप आएं और इस जो ये स्वयंवर है, इस स्वयंवर से मुझे उठा कर ले जाएं। मैंने सूरवीर पृथ्वीराज से प्रेम किया है और वह मेरी जो मैंने प्रेम किया है उस पर वह खरे उतरें और मुझे लेकर जाएं। प्रथम दृष्टया पृथ्वीराज चौहान ने इसके लिए मना किया, लेकिन जब उन्हें संयोगिता के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिली तब उन्होंने योजना बनाई और कहा कि अब हमारे पास संयोगिता का अपहरण करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, और उन्होंने उस भरी सभा से संयोगिता का अपहरण कर लिया। बस ये पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच शत्रुता का मूल कारण था। जयचंद चाहते थे कि हम पृथ्वीराज को मार दें, लेकिन पृथ्वीराज को पराजित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन गद्दार कैसे बनाए गए? अब सुनिए, लॉजिक यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यही चीजें हमें नहीं बताई जाती हैं। इस्लाम न कबूल करने वाले, इस्लाम को न मानने वालों को काफिर कहा जाता है ना, और काफिरों से एक कर वसूल किया जाता था
जिस कर का नाम था जजिया कर। हर कोई जानता है जजिया कर के बारे में कि जो मुसलमान नहीं होते थे उनसे ये कर लिया जाता था, और इस जजिया कर में उनसे ढेर सारा धन लिया जाता था, और इतना धन लिया जाता था कि जिससे वो गरीब हो जाएं, और गरीब होकर मजबूरन जब उनके पास खाने को ना रहे तो वह मजबूरन इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें। लेकिन भारत का ही नहीं, दुनिया का एकमात्र ऐसा वंश है जिस वंश का नाम गहड़वाल वंश है, और ये जो गहड़वाल वंश है इसी वंश का शासक जयचंद था। गहड़वाल वंश के जो पूर्ववर्ती शासक थे गोविंद चंद गहड़वाल, इनके द्वारा एक कर लगाया गया। जिस तरह से हिंदुओं पर जजिया कर लगता था, उसी तरह से इनके द्वारा मुसलमानों के ऊपर एक कर लगाया गया, और उस कर का नाम था तुरुस्क दंड। ये जो तुरुस्क दंड था, ये कर किसी के द्वारा नहीं लिया गया, केवल और केवल गहड़वाल शासकों के द्वारा लिया गया। आप सोचेंगे कि इससे उसका क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि जो भी मुस्लिम आकर के भारत में बस जाते थे, गहड़वाल राज्य में रहने वाले प्रत्येक मुस्लिम को तुरुस्क दंड देना पड़ता था। तुरुस्क दंड प्राप्त करने के जब वो दे देता था, उसके बाद ही वह जयचंद अर्थात गहड़वाल वंश के शासन में निवास कर सकता था। इस चीज से सारे मुस्लिम खिन्न रहते थे, वो चाहे अरबी हो, चाहे वह तुर्की हो, अफगान हो, कोई भी हो। सारे मुसलमान इस चीज से नाराज रहते थे कि इन हिंदुओं को हमारे ऊपर कर आरोपित करने का अधिकार किसने दे दिया है? केवल और केवल मैं ही इन समस्त काफिरों के ऊपर जजिया कर लगा सकता हूं। अब समस्या यह थी कि इनके ऊपर उनका कोई जोर तो चलता नहीं था, राजपूत उनको रोके हुए थे। ये वो राजस्थान की ऐसी धरा है कि जहां पर जो जन्म लिया है जिसने, वो वीर ही पैदा हुआ, और वहां से अंदर आने का अवसर नहीं मिलता था। जब 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने पराजित कर दिया मोहम्मद गोरी ने, तो 1194 ईस्वी में जयचंद के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई गई। और जब जयचंद के ऊपर आक्रमण की योजना बनाई गई तो जयचंद भी झुकने वालों में से नहीं था, और उसने चंदावर के मैदान में डटकर मुकाबला किया मोहम्मद गोरी का। अब स्थिति ये थी कि ये जयचंद पराजित हो जाते हैं, जयचंद को मार दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि जब जयचंद ने गद्दारी नहीं की थी तो गद्दारी का टैग कैसे दे दिया गया? तो गद्दारी का टैग जयचंद को इस वजह से दे दिया गया कि जयचंद ने अपने पूर्वजों के द्वारा लगाए जाने वाले तुरुस्क दंड को समाप्त कर दिया था। और जब जयचंद ने तुरुस्क दंड को समाप्त किया, तभी मुसलमानों का आगमन तेजी के साथ भारत में हुआ। पहले वह यात्री के रूप में आए, पहले वह ज्ञान प्राप्त करने का कह करके आए, और आकर के उन्होंने यहाँ की स्थितियों का जायजा लिया, और कौन सी कमजोर कड़ी थी वह जाकर के उन्हें बताते थे। आज भी आप देखते होंगे जहां मुस्लिम समुदाय कम मात्रा में रहता होगा, वहां इस तरह से रहता होगा जैसे उससे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं, और ज्यों ही वह अपने समुदाय के अन्य लोगों के पास पहुंचता है, वह तुरंत ही तानाशाह हो जाता है। फिर वो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, यहां तुम सारा जीवन उनको खिलाते रहो, लेकिन जिस दिन उनकी संख्या ज्यादा होगी तुम्हारी कोई औकात नहीं रह जाएगी। तुम्हें वहां से निकाल कर ही मानेंगे या तो मार कर मानेंगे। आज संविधान है जिससे मार तो नहीं सकते हैं, लेकिन निकाल कर अवश्य मानेंगे तुम्हें। इतना तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा, इतना प्रताड़ित किया जाएगा। यही स्थिति हुई कि जब तुरुस्क दंड ये समाप्त कर दिया इन्होंने, तो इनके साम्राज्य में भी मुसलमान आकर के छोटी छोटी जगहों पर रहने लगे। मोहम्मद गोरी बाद में आया है,
पृथ्वीराज चौहान को बाद में उसने पराजित किया है। ये पहले की घटनाएं हैं। और जब वो आकर के इनके साम्राज्य में रहने लगे तो इनकी हर स्थिति को वो जानने लगे। इनका द्वेष किससे है? पृथ्वीराज चौहान पर जब आक्रमण होगा तो जयचंद बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में आपसी शत्रुता है। इन सब चीजों का लाभ मोहम्मद गोरी ने उठाया, लेकिन ये सारी चीजें उनके द्वारा, जयचंद के द्वारा नहीं पहुंचाई गईं। ये सारी चीजें इन सूफी संत जिनको कहा गया है, इन कायरों के द्वारा पहुंचाई गईं। ये जिनको संत जाकर के मजार पर चादर चढ़ाते हो, इनसे बड़ा अत्याचारी, आताचारी, अनाचारी कोई इस देश के अंदर हुआ ही नहीं। इनको जब शरण नहीं इस देश में मिलती थी तो इन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सम्मान किसका होता है, तो उन्होंने देखा कि यहां पर सबसे ज्यादा सम्मान ऋषि मुनियों का होता है, ब्राह्मणों का होता है। इसलिए उन्होंने ऋषि परंपराएं आरंभ की और उन ऋषि परंपराओं के द्वारा एक जो ये तुम्हारा इस्लाम था, उस इस्लाम को उन्होंने भारत में फैलाना आरंभ किया। क्या सूफी सिलसिला विश्व के किसी भी स्थान पर आपको देखने को मिलते हैं? नहीं मिलेंगे। सूफी सिलसिले केवल और केवल हिंदुस्तान में देखने को मिलेंगे। सूफी सिलसिले ने कभी किसी हिंदू राजा की मदद की हो तो आप हमें बता दीजिए। इतिहास गवाह है, कभी भी किसी भी हिंदू राजा की सूफी संतों ने मदद नहीं की है। उन्होंने जब जब मदद की है तो केवल और केवल जिहाद फैलाने वाले मुसलमान शासकों की है। उन्होंने कभी जैनुलाब्दीन की मदद नहीं की है। जो कश्मीर का अकबर कहा जाता था उसकी मदद उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने जब मदद की है तो औरंगजेब की मदद की है। उन्होंने जब मदद की है तो अलाउद्दीन खिलजी की मदद की है। उन्होंने जब मदद की है तो फिरोज शाह तुगलक की मदद की है, मोहम्मद गोरी की मदद की है। इन्हीं लोगों की उसने, बलबन की मदद की है। क्यों उसने ऐसा उनके द्वारा ऐसा किया जाता था? क्योंकि वह जानते थे कि सीधे तौर पर भारत का अर्थात हर सनातनी मरने को तैयार हो जाता था, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं करता था। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम उन्होंने स्वीकार कर लिया था, प्रलोभन उनको पहले दिए जाते थे और जब उनकी संख्या यहां पर बढ़ गई, अभी जब हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे तो कई हम सेनानायक आपको बताएंगे, ऐसे सेनानायक जिनसे मंगोल डरते थे। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मंगोल थे और मंगोल भी उनसे डरते थे, इतने ताकतवर थे। किसी को जफर खां कहा गया, लेकिन जफर खां क्या वास्तव में मुसलमान था? नहीं, वो सनातनी से मुस्लिम बना था। जिन योद्धाओं के बारे में आपको बताया जाता है कि वो बहुत ही खूंखार इनके पास योद्धा हुआ करते थे, वो ज्यादा से ज्यादा योद्धा हिंदुओं से निकल करके मुसलमान बने थे। और वो निकल कर नहीं बने थे, जब किसी राजा को जीत लिया जाता था तो जो युद्धबंदी होते थे उनको मुसलमान धर्म स्वीकार कराया जाता था, और वह भी जबरन। भारतीय इतिहास में एक राजवंश ऐसा हुआ है जिस राजवंश का नाम है विजयनगर साम्राज्य। उसका जो निर्माता है उसको भी पहले मुसलमान बनाया गया, लेकिन हमारे इन तपस्वियों के द्वारा, विद्यानंद जी के द्वारा उनको पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित किया गया। जब उन पर चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि किसके द्वारा, किस व्रत के द्वारा मुस्लिम हिंदू बन सकता है, हम उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अभी शुरुआत है। अब हुआ ये कि इन्होंने उस दंड को हटा दिया था, तो जनता को यही लगा उस समय कि अगर इन्होंने ये तुर्क दंड न हटाया होता जयचंद ने, तो ये मुसलमान हमारे साम्राज्य में आते ही नहीं, और जब ये आते नहीं तो इनके द्वारा जो गुप्त सूचनाएं हमारी उनको पहुंचाई गई हैं वह कभी भी हमसे बाहर नहीं जाती, वह सदैव के सदैव गोपनीय बनी रहती। इसलिए जनता नाराज हो गई। किससे नाराज हो गई? जयचंद से, कि जयचंद के द्वारा यह गलत कार्य किया गया। स्थिति यह हुई कि यहां पर मुस्लिम धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित करने लगे।
अब उन्होंने सोचा कि अगर हम हिंदुओं में से ही एक बड़े धड़े को गद्दार घोषित कर देंगे तो दो धड़े कभी एक साथ नहीं मिल सकते हैं। गहड़वाल और चौहान कभी भी आपस में नहीं मिल सकते हैं, और अगर गहड़वाल और चौहान आपस में मिल गए तो ये फिर से दिल्ली अजमेर हमसे छीन लेंगे और हमें हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए उनके द्वारा ये प्रोपोगंडा फैलाया गया कि जयचंद ने ही इसको मोहम्मद गोरी को बुलाया था। अरे मोहम्मद गोरी को अगर जयचंद ने बुलाया था तो 1178 ईस्वी में 1175 ईस्वी में इसने कैसे आक्रमण किया? 1175 ईस्वी में इसने आक्रमण किया सिंध के ऊपर, मुल्तान के ऊपर किया, सिंध के ऊपर किया, पंजाब के ऊपर किया, और उसके बाद इसने गुजरात पर आक्रमण किया। उसको बुलाया नहीं था किसी ने। ये केवल हमारे लोगों के अंदर ही गद्दार हैं, ऐसा प्रदर्शित करने के लिए ये एक स्लोगन चलाया गया। और हमारे आधुनिक इतिहासकार जो मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, उन्होंने जयचंद को गद्दार घोषित कर दिया। क्यों घोषित किया? इससे लाभ क्या मिला? देखिए, मार्क्सवादी क्यों हिंदुस्तान के जो हमारे सनातनी योद्धा थे उनको योद्धा क्यों नहीं मानते हैं? उसका मूल कारण है। अब आप कहेंगे क्या मूल कारण है उसका? उसका मूल कारण यह है कि यदि इनको वास्तविक योद्धा वो मान लेंगे, इनके जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनको वो लेकर के सामने आ जाएंगे, तो ना मुसलमान श्रेष्ठ साबित हो पाएंगे और ना ही यूरोपियन अंग्रेज योग्य साबित हो पाएंगे। श्रेष्ठता में केवल और केवल भारत के सनातनी ही पहुंचेंगे। अब चूंकि अगर सनातनियों को, भाई दूसरा आदमी होता है एक बड़ी रेखा खींच देता है, उनकी रेखा छोटी कर देता है, तो इन्होंने कहा कि इनकी रेखा मिटा दो, और अगर इनकी रेखा मिटा दी जाएगी तो ये कुछ जान ही नहीं पाएंगे। इनके धर्म ग्रंथों को जला दिया जाना चाहिए। उन्होंने जला दिया। जो बचे शेष रह गए थे अंग्रेजों ने उसका उपयोग कर लिया, और उपयोग करने के बाद खुद को श्रेष्ठ घोषित करने लगे। अब दूसरी चीज, जयचंद लगातार गद्दार कहते चले गए। कम्युनिस्टों की क्या समस्या है? आप जब स्वतंत्रता संग्राम ये पढ़ेंगे, आजादी का संघर्ष, आजादी का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम में जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो कोई भी भारतीय कम्युनिस्ट कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसी ने भी नहीं किया। आप सोचेंगे क्यों? किसने किसने नहीं किया? मुसलमानों ने तो कभी किया ही नहीं, कभी नहीं किया। यह मैं तथ्यात्मक बात कहता हूं, प्रूफ है, इसको पढ़ लेना जिसको डाउट हो। और कम्युनिस्टों ने मदद नहीं की। क्यों कम्युनिस्टों ने मदद नहीं की? क्योंकि कम्युनिस्टों के आका, उनके बाप कौन थे? रूस था उनका बाप, और रूस ही जिस तरह को आंखें दिखाता था वही काम करता था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था रूस। इस वजह से भारत छोड़ो आंदोलन का सहयोग कम्युनिस्टों ने नहीं किया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब कम्युनिस्टों ने इस देश की आजादी में सहयोग नहीं किया। और वह कहते हैं किसकी वजह से नहीं किया? रसिया की वजह से। तो कम्युनिस्ट कभी भी भारतीयों के न हुए हैं, न भविष्य में कभी होंगे। वह दूसरों की गुलामी की मानसिकता को कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं, और वह हमें आपस में लड़ाएंगे, जाति जाति में लड़ाएंगे, क्षेत्र में लड़ाएंगे, भाषावाद में लड़ाएंगे। भाई भाई को लड़ाना ही कम्युनिस्टों का काम है। हालांकि कांग्रेस का इस तरह का काम नहीं था पहले, लेकिन कांग्रेस के जब पैर उखड़ने लगे, उसके जो क्रियाकलाप थे वो लोगों के सामने आए, तो कांग्रेस ने भी वही रुख अख्तियार कर लिया और वही काम कांग्रेस भी करने लगी। ये स्थिति थी जयचंद को गद्दार कहने की। अब कितने लोग हैं जो तुर्क दंड के बारे में जानते थे?
मुझे लगता है 90% लोग नहीं जानते होंगे तुरुस्तदंड के बारे में। और अगर आप जानते हैं तो आप क्यों कहते हैं कि जयचंद गद्दार था? जयचंद गद्दार नहीं था। कोई भी हिंदू राजा गद्दार नहीं था। किसी ने भी गद्दारी नहीं की। कभी कोई नहीं चाहता था कि कोई शासक बाहर ही आकर के उसको पराजित कर दे। आपस में हम कितना भी लड़ें, यह हमारे घर की लड़ाई होती थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जयचंद गद्दार नहीं था। हमें मान लेना चाहिए उसने भी लड़ाई लड़ी है मोहम्मद गोरी के साथ, और अगर वह वास्तविक गद्दार होता तो वो लड़ाई नहीं लड़ता। ये आप समझ लीजिए, कभी नहीं लड़ता। वो गद्दार नहीं था। क्या कभी आपने अंबी को लड़ते हुए देखा है कि उसने सिकंदर से युद्ध किया? नहीं किया, क्योंकि गद्दार कभी लड़ नहीं सकता है। चाइना ने किसी से आज तक युद्ध किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि गद्दार कभी किसी से लड़ नहीं सकता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम अन्य स्थितियों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचे और अपने महापुरुषों के ऊपर, अपने पूर्वजों के ऊपर लगे हुए कलंकों को हम धो सकें। धन्यवाद।